तो जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, केबीएस पीआरटी 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा पहला स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, जिसके अंतर्गत ईबीएस और सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे, जिसके माध्यम से हम केबीएस पीआरटी के एग्जाम के प्रश्नों की प्रकृति को समझकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास के माध्यम से हम 2010 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, साधारण नमक या दूध? तो तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी सुक्रोज का सेवन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या हज़रत निजामुद्दीन? तो अजमेर में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ या सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है? वायु में, सीसा में, जल में या लकड़ी में? तो वायु में सर्वाधिक धीमी गति से ध्वनि का गमन होगा। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति से गमन किस में होता है? तो सर्वाधिक तेज गति से गमन जो होता है वह ठोस में होता है, इसकी अपेक्षा कम द्रव में होता है, और सर्वाधिक कम जो होती है गति उसकी वो वायु में होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? 12, 18, 24 या 26? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या जो है वह 24 होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रयोग होता है? आइरिस का, लिविस का, कॉर्निया का या रेटिना का? तो नेत्रदान में आंख के कॉर्निया का दान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्रॉफ, मार्टिना नवरातिलोवा, रिकी पॉन्टिंग? तो टेनिस से संबंधित सेरेना विलियम्स हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, 43, 44 या 45? तो एक सामान्य मानव के शरीर में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र की संख्या जो होती है ये 46 होती है। 23 जोड़ी कहते हैं इसको, 23 जोड़ी या 46 इनकी संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है? यात्री भाड़ा के द्वारा, माल भाड़ा के द्वारा, यातायात कर के द्वारा या यात्री कर के द्वारा? तो भारतीय रेलवे की अधिकतम कमाई जो होती है वह माल भाड़ा के द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के 2 क्रमिक सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में से किसके मध्य होना चाहिए? 5 से 6.5 के मध्य, 6.5 से 7.5 के मध्य, 7.5 से 8 के मध्य या 8 से 8.5 के मध्य? तो मानव का जो पीएच मान होता है रक्त का वह 7.4 होता है। अब देखेंगे किस ऑप्शन भी इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, तो अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि 6.5 से लेकर 7.5 तक मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? क्वार्ट्ज़ाइट में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, स्लेट में परिवर्तित होती हुई सैल या उपयुक्त सभी? तो रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित है? उपरोक्त तीनों सम्मिलित हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? पारसी समुदाय के, प्रतिष्ठित समुदाय के, बिजनेस समुदाय के या एंग्लो इंडियन समुदाय के? तो भारतीय संविधान में यह प्रावधान जो था कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, वह सदस्य जो होते थे वह एंग्लो इंडियन समुदाय के होते थे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का नाम है। ठीक है, इसमें संस्कृत भी है, सिंधी भी है, उर्दू भी है, लेकिन राजस्थानी जो है इसका उल्लेख भारत के 8वीं अनुसूची में संविधान के नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा का एक प्रमुख कवि को दर्शाया गया है, परंतु इनमें एक युग्म का सही मिलान नहीं हुआ है, वह कौन सा युग्म है? हिंदी कालिदास, बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, उर्दू गालिब, यूनानी होमर?
तो हिंदी से संबंधित कालिदास नहीं है, कालिदास का जो संबंध है वह संस्कृत भाषा से है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा कि हिंदी का संबंध कालिदास से नहीं है। बंगाली का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है, यह सही है। उर्दू का संबंध गालिब से है और यूनानी का संबंध जो है होमर से है। 2, 3 और 4 दिए हुए ऑप्शन सही हैं और कालिदास का संबंध संस्कृत होने की वजह से ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन से है? GNDU, DHU, INTUC या LDC? तो ट्रेड यूनियन से संबंध INTUC का है, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। INTUC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो INTUC का फुल फॉर्म जो होता है वह होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को, 11 जून को, 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर को? तो विश्व नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू रहित दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, तिब्बत के पठार को, हिमालय पर्वतमाला को या माउंट एवरेस्ट को? तो दुनिया की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में, प्राग में, मॉस्को में या जिनेवा में? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है? कंटूर परिरेखा किसे कहते हैं? समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान हो, तो ये बिल्कुल सही है कि समुद्र तल से ऊपर वे क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान हो उनको मिलाने वाली रेखा को कंटूर रेखा या परिरेखा कहते हैं। दूसरा कह रहा है आइसोथर्म, एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र, तो आइसोथर्म की भी परिभाषा सही है कि एक जैसे तापमान वाले क्षेत्रों को हम आइसोथर्म कहते हैं। तीसरा कह रहा है आइसोहाइट्स, ठीक है ना, तीसरा कह रहा है आइसोहाइट्स, एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र, भी सही है, एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। चौथा कह रहा है आइसोबात, कह रहा है वे स्थान जहां का वायुमंडल दाब एक समान हो, ठीक है। तो आइसोबात में होता है कि समुद्री तल पर समान जलस्तर को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो आइसोबात का डेफिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, यह सही सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? क्यूबा, बरमुंडा, जॉर्डन या एंगवेला? तो जॉर्डन जो है यह कैरेबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से या बैडमिंटन से? तो डेविस कप का संबंध जो है वह है टेनिस से, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? जिया मोइनुद्दीन खान, एस बालचंद्रन, सज्जाद हुसैन, एल सुब्रमण्यम? तो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है त्रिपन्नी किस राज्य का नृत्य नाटिका है? महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का या मणिपुर का? तो त्रिपन्नी जो है वह संबंधित है गुजरात से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, गोविंदा राष्ट्रकूट से संबंध, आर्यभट्ट गुप्तवंश से संबंध, बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंध, समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन? तो देखते हैं मिलान सही है कि नहीं है और कौन सा मिलान किसका है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, तो डी का 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन रहे 7वीं शताब्दी में, अतः सी का 3 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, तो बी का दूसरा हो जाएगा, ये भी सही है। गोविंदा जो है यह राष्ट्रकूट से संबंधित रहे, राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय जो रहे ये राष्ट्रकूट शासक रहे, अतः ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोविंदा राष्ट्रकूट से संबंधित थे, आर्यभट्ट गुप्त वंश से संबंधित थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तरल के तापमान पर, तरल के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, तरल के कुल द्रव्यमान पर या वायुदाब पर? तो वाष्पीकरण की जो दर है यह तरल के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम पोटास लिख लीजिए, पोटास एलम
और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इधर ब्लीचिंग पाउडर दिया हुआ है, बेकिंग सोडा दिया हुआ है, चाक दिया हुआ है, फिटकरी दिया हुआ है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसको कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो कहते हैं वह कहते हैं बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? तो चाक को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CS। पोटेशियम या पोटास किसको कहते हैं? पोटास एलम। तो फिटकरी को कहते हैं। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट चाक को कहते हैं, पोटास एलम फिटकरी को कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, कानूनी अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी क्या है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार जो है यह एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्न में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़ को, सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को या झारखंड को? तो भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है जिसमें डॉट डॉट होते हैं, मतलब जिसमें कौन सम्मिलित होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सदस्य या संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य या चौथा कह रहा है लोकसभा तथा विधान परिषदों के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 390 या अनुच्छेद 376? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है संसद को कि उसमें यह संविधान में संशोधन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 32 प्रश्न। ठीक है, 2010 के पेपर में पर्यावरण और सामान्य अध्ययन से संबंधित कुल 35 प्रश्न थे, जिसमें से 3 प्रश्न करंट अफेयर के थे। तो ये 32 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी आज की रही, जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। 32 प्रश्नों के प्रकृति को हम लोगों ने समझा, जो कि हमारे 2022 KBS PRT के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से इसी क्रम में हम लोग आगे के 2013, 2015, 2017 और 2018 के प्रश्न पत्रों को अगली क्लास में देखेंगे, जिसके माध्यम से आप लोग KBS PRT 2022 की बेहतर तैयारी के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे और सभी प्रकार के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की प्रकृति से रूबरू हो पाएंगे, जो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।